नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, दिशा केस में एक के बाद एक और आप सबका इतना सहयोग मिल रहा है, ये उसी का प्रतिफल है कि लगातार हर दिन कुछ ना कुछ सफलता मिल जाती है। अब दिशा केस में एक ऐसा सपोर्ट मिला है जिसकी कल्पना हम लोगों ने अभी तक नहीं की। एक के बाद एक तो आ ही रहे हैं। मुंबई की एक अदालत ने कल एक आदेश पारित किया है। आदेश है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सहित मुंबई के 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई क्या है? ऐसा नहीं कि एफआईआर किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिस तरह से नीलेश ओझा जी दिशा केस में जिस कार्रवाई की, जिस एक्शन का डिमांड कर रहे हैं, वही एक्शन अदालत ने पुलिस वालों के खिलाफ ले लिया। केस सिमिलर है, कोई अलग केस नहीं है। दो केस जरूर है, लेकिन मामला सिर्फ यही है कि पुलिस वाले और एंटी करप्शन ब्यूरो ने लगातार जानबूझ करके जो पीड़ित हैं उनके जो प्रार्थना थी कि एफआईआर दर्ज कीजिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन कीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। और अब यही प्रार्थना नीलेश ओझा जी की है। आईपीसी की कौन सी धारा है ये भी हम आपको पढ़ के बताते हैं कि वो सीआरपीसी की कौन सी धारा है जिसके तहत नीलेश ओझा जी डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज हो और इंक्वायरी शुरू हो जाए। अब इसमें देखिए, और ये सारे अखबारों में सबसे अच्छी बात ये है कि सभी अखबारों ने प्रमुखता से इसे छापा, अंग्रेजी अखबारों ने, लेकिन चैनलों ने नहीं दिखाया है। वो दिखाना नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि ये मामला सीधा सीधा उनसे मिलता है। अंग्रेजी अखबारों ने दिखा है, देखिए, कोर्ट स्लैम्स टॉप कॉप्स फॉर ड्यूटी इवेजन, एक्स डीजीपी फेसेस एक्शन। एक्स डीजीपी, अब वो सारा डीजीपी साहब का भी मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। द सेशन कोर्ट हैज रेज्ड ए नीड फॉर बोल्ड ऑर्डर्स against high-ranking officers avoiding their duties. Such an act can constitute a criminal offense, the sessions judge said while directing the magistrate court to proceed against senior police officials, including former Director General of Police of the state, Satish Mathur, and other senior officers. और क्या किसके खिलाफ है ये? एडिशनल सेशन जज मुजबुद्दीन एस शेख, सैल्यूट करना चाहिए इस जज साहब को, शेख साहब को। मुजबुद्दीन एस शेख said anti-corruption laws have been enacted, however acts of commission and omission, lack of expertise and delay in investigation आर दी वाइटल रीजन्स। कहा कि एंटी करप्शन लॉ अब इनेक्ट हो चुका है, आ चुका है। और उसके पहले तो मैंने बताया है कि सतीश माथुर डीजीपी सहित को नोटिस गया है। द कोर्ट वॉज हियरिंग द रिविजन पिटिशन फाइल्ड बाय बिजनेसमैन एंड एक्टिविस्ट कमलाकर शेनॉय अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड बिफोर दी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट दादर। अभी जो दादर का जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, अब इन्होंने क्या साठगांठ किया वादी के साथ, क्या खेल किया भगवान जाने, लेकिन इन्होंने उनके साथ साठगांठ करके पूरे केस को दबा दिया, एफआईआर होने नहीं दिया। He had approached the magistrate court in 2017 against Mathur and other officers, namely Keshav Patil,
then additional commissioner of police, and Ranjan Bhogle, then additional superintendent of police, for not registering his complaint. अब ये जो बिजनेसमैन हैं शेनॉय साहब, ये मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं और डीजीपी के खिलाफ, एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के खिलाफ, माथुर सहित भोगले द देन एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और उसके पहले एक और सज्जन हैं रंजन भोगले और माथुर साहब। तो माथुर साहब तो डीजीपी हो गए, एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो रंजन भोगले हैं। अब इन सब के खिलाफ उन्होंने याचिका दी थी कि इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर हो और एक्शन शुरू होना चाहिए हमारे केस में, लेकिन ये जो ऑफिसर हैं ये एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। द कोर्ट अलाउड द पिटीशन एंड ऑर्डर्ड द मजिस्ट्रेट, लेकिन मजिस्ट्रेट ने कहा कि हम एफआईआर नहीं करेंगे, पहले ही मना कर दिया मजिस्ट्रेट ने मतलब किस तरह एक प्रकार से डिसमिस कर दिया था। The court allowed the petition and ordered the magistrate to act against the officers under section 166A 2017 and 2018, read with 34 of the Indian Penal Code. इसी सेक्शन के तहत सेक्शन 1, इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि कैसे दिशा केस में प्रभु आपकी मदद कर रहे हैं, हम सबकी मदद के लिए खड़े हैं। एक ही सेक्शन है, नेग्लिजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर नॉट रजिस्टरिंग द एफआईआर। पुलिस ऑफिसर कंप्लेन पर कंप्लेन आने के बाद भी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है, इसी को लेकर के वो मजिस्ट्रेट के पास गए थे और मजिस्ट्रेट ने उस केस को डिसमिस कर दिया था। उसके बाद ये मामला आया सेशन कोर्ट में और फिर सेशन कोर्ट में ऑर्डर किया कि सेक्शन 166 के तहत एफआईआर दर्ज करना आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, जरूरी है, मजबूरी के साथ साथ जरूरी है। Shenoy had moved a complaint against these police officers for failure to act against the officers of Maharashtra Housing and Area Development Authority MHADA and Mumbai Building Repairs and Reconstructions Board. The activist claimed he sought to book official for not taking action against developers who had not surrendered surplus area admeasuring 1 लाख इतना स्क्वायर फीट। वो जो भी है, विषय ये है कि माडा के खिलाफ कार्रवाई करनी थी पुलिस को, इसी एफआईआर को लेकर के गए थे, कंप्लेन उन्होंने दिया था और ये सेक्शन 166 का ही केस उन्होंने बनाया था। अब इस सेक्शन 166 के केस के तहत पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया और मजिस्ट्रेट से डिसमिसल भी ले लिया। मजिस्ट्रेट ने उनके पूरे एप्लीकेशन को डिसमिस भी कर दिया, सुना ही नहीं, हटा दिया बिल्कुल। अब ऐसी परिस्थिति में उस बेचारे के पास कोई उपाय नहीं था, वो सेशन कोर्ट गए और सेशन कोर्ट में जस्टिस शेख ने, जज महोदय शेख साहब ने, मोजुद्दीन शेख साहब ने ऑर्डर पास किया कि कुछ नहीं, एफआईआर तो होना ही है, एफआईआर छोड़ दो, तुमने जो नेग्लिजेंस किया है तुमको अब इस बात का जवाब देना होगा कि तुमने ये नेग्लिजेंस क्यों किया, और सीधा कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो गई, सीधा कॉल कर लिया डीजीपी को। अब दो बातें होंगी, इसका मैसेज ये है कि जो अभी दिशा केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो खत लिखा है कि साहब 174 सेक्शन की जो हमने दलील दी है कि हमने उसमें एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट हमारे पास है, हमने जांच कर लिया है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, उनके सेक्शन 174 की दलील को अदालत ने खारिज कर दिया है। तब मतलब पिछले हियरिंग में चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां 174 लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पीड़ित के पिताजी स्वयं एप्लीकेंट हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है और उसके बाद हत्या हुई है। अब ये जो प्रेयर है, ये प्रेयर आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको एफआईआर दर्ज करना ही पड़ेगा।
नहीं किया। कैच क्या है मित्रों, मैं इस केस का जिक्र क्यों कर रहा हूं? कैच यह है मित्रों कि इस केस का जिक्र करने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि अभी दिशा की जो फाइनल हियरिंग आने वाली है, जिसमें फाइनल हियरिंग के पूर्व ही जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने खत लिख दिया पुलिस को कि 174 का दलील अब चलेगा नहीं। अब आप हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं अगली सुनवाई पर। उसको लेकर के पुलिस महकमों के बीच में मीटिंग हुई। एक पुलिस वाले ने कहा कि कुछ बात नहीं है, हम चीफ जस्टिस का गुस्सा झेल लेंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। पुलिस वाले ने फिर कहा कि अगर तुम सुप्रीम कोर्ट गए तो तुम्हारी वर्दी उतरेगी, क्योंकि वहां पर माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी बैठे हैं। मैं ये बात आपको पिछले सेशन में बता चुका हूं कि जस्टिस सूर्यकांत ने कैसे बेटियों की रक्षा के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो आप ये मान के चलिए कि जस्टिस सूर्यकांत के रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो पुलिस वालों ने कहा कि यह काम गलती से मत करना। अब इस केस का जिक्र क्यों हो रहा है? इस केस का जिक्र, ये सेशन कोर्ट के वर्डिक्ट का जिक्र क्यों हो रहा है, और वो भी लास्ट हियरिंग के पहले? इसलिए हो रहा है कि पुलिस वाले में हड़कंप मचा हुआ है कि साहब देखो, ये तो बिल्डर का मामला था, माडा का केस था। माडा के केस में जो एफआईआर नहीं किया तो उसको मजिस्ट्रेट ने डिसमिस किया, लेकिन सेशन कोर्ट ने बोनाफाइड माना और सेशन कोर्ट ने अब एफआईआर का आदेश देकर के सिंपल केस नहीं हो गया, कहां एफआईआर का आदेश दे दिया, जांच शुरू कर दीजिए। नहीं, एक्स डीजीपी, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जैसे ऑफिसर के खिलाफ कोर्ट का सीधा एक्शन शुरू हो गया। कोर्ट ने सम्मन भेज दिया कि कम टू द कोर्ट एंड क्लैरिफाई इट। क्यों तुमने एफआईआर दर्ज नहीं किया? एफआईआर बाद में होगी, कोर्ट का इशू हो गया नोटिस, और मैंने कोर्ट ने कह दिया इन्होंने एफआईआर दर्ज किया, सुनवाई हो गई, वर्डिक्ट आ गया, इनके खिलाफ एक्शन शुरू करो। अब एक्शन में क्या क्या होगा? अगर रिटायर कर गए हैं तो इनका पेंशन रुकेगा, कोर्स में अगर चला गया। जो एक्शन में है उनकी वर्दी जाएगी कि आपने ग्रॉस नेग्लिजेंस किया है, तो कोर्ट का ऑर्डर है। अब वो हाई कोर्ट आएंगे साहब, हाई कोर्ट आएंगे तो हाई कोर्ट में सेशन कोर्ट के खिलाफ वो स्टे लेंगे। तब तक मीडिया में बात आ गई। अब मजिस्ट्रेट ने तो ऑलरेडी डिसमिस किया था, लेकिन सेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, वादी के पक्ष में, जो कंप्लेनेंट है उनके पक्ष में कर दिया। अब सेशन कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने के लिए ये सज्जन आएंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहले से ही खार खाया बैठा है। अब ये नजीर बनेगा कि सेशन कोर्ट ने डायरेक्ट प्रोसीडिंग्स चला दी इन ऑफिसर के खिलाफ। एफआईआर, ऐसा नहीं कहा कि इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, इन ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऐसा नहीं कहा। कोर्ट को यह प्रेरोगेटिव है कि अगर उनके पास साक्ष्य आ जाए और यह साबित हो जाए कि पुलिस ऑफिसर ग्रॉस नेग्लिजेंस कर रहे हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई सीधे शुरू कर सकते हैं। और यही काम सेशन कोर्ट ने शुरू कर दिया। यही खेल हुआ है दिशा सालियान के केस में। सतीश सालियान के प्रेयर को लगातार इग्नोर किया गया है, इसलिए मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया है कि बाप रे कितनी वर्दी उतरेगी। और ये लगातार, क्योंकि मैं कह रहा हूं 2011 का एक केस था, सेम बलात्कार का केस था, और वो भी 13 साल की बच्ची के साथ, भी नासिक का केस था। वहां भी पुलिस वाले अभी पकड़ा गए हैं, पुलिस के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। और 2011 का 16 साल पुराना केस खुल गया, और उसके बाद उसी तरीके से जैसे पुलिस ने दिशा के केस में पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, उसी तरीके से 2011 के भी केस में, बलात्कार का ही केस था, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन को डिरेल किया, वो भी साक्ष्य, और वो तो हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है। हाईकोर्ट ने कह दिया कि इसके खिलाफ इमीडिएट इंक्वायरी करो और सारे पुलिस वाले को कड़ी से कड़ी सजा मुकर्रर करने का फरमान उन्होंने सुना दिया है, और वो चलेगा अभी। अब सेशन कोर्ट का यह आदेश आ गया कि जो रिटायर कर गए हैं साहब, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। मतलब आप अगर पुलिस में नहीं हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हट गए हैं, ये सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए। समझ रहे बात को?
ये सिग्नल है परमवीर सिंह के लिए कि अगर तुम सोच रहे हो कि हम रिटायर कर गए हैं, अब हमारा क्या लेना देना, ऐसा नहीं होगा। खानदान से तसीली जाएगी, तुम्हारे अपराध की एक एक कुंडली खंगाली जाएगी और उसका मुआवजा लिया जाएगा। हजारों करोड़ रुपए जो कमाने की बात हो रही ना परमवीर सिंह की, सब बिक जाएगा, सब बिकेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सब आएंगे। अब ये महाराष्ट्र के एक्स डीजीपी नप रहे हैं, एडिशनल कमिश्नर नप रहे हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नप रहे हैं, 2011 के केस में भी पुलिस वाले नप रहे हैं। अब दिशा के केस की बारी आ रही है, इसीलिए ये आज का केस महत्वपूर्ण है। और तभी मैंने कहा आपको ये कि प्रभु की असीम अनुकंपा है, जो लगातार लगातार दिशा के लिए ऊपर से हर तरफ से न्यायिक मदद हो रहे हैं। आगे क्या कह रहा है कोर्ट, वो भी सुन लीजिए। सेक्शन 166 कितना इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है, सिनॉय आर्ग्यूड दैट द रेस्पोंडेंट्स consciously अवॉइडेड registering the FIR under the garb of inquiry for 24 months. The court noted that the official had been making inquiries for more than 2 years. The act of the respondents come under the omission to consider the prevailing laws and another facet of negligence or dereliction of duty, the court observed. साफ साफ कहा है कि 2 वर्ष से लगातार नेग्लिजेंस करने का जो ये खेल पुलिस वालों की तरफ से चल रहा था, उस पर उनका कुठाराघात है। इन सच सेटअप सर्कमस्टांसेस टाइम हैज कम टू पास द बोल्ड ऑर्डर। कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा, इन सच सेटअप circumstances time has come to pass the bold order to teach the lesson to the public servant working on the higher position. ये है कोर्ट का ऑब्जर्वेशन कि अब जो हायर पोस्ट पर काम कर रहे हैं पब्लिक ऑफिसर, सरकारी अधिकारी, उनको अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वो मिसलीड कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं अपने पावर का, अपने कुर्सी का और कानून के लूप होल्स का लाभ उठाते हुए आम जनता के खिलाफ उनकी कार्यवाही चल रही है। कोर्ट का लब्बो-लुआब यह है कि समय आ गया है, वक्त आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट कह रहा है। हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि आशुतोष जी आप गुस्सा हो जाते हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं, ये कोर्ट का गुस्सा है। अब ये मेरा गुस्सा तो नहीं है, ये कोर्ट का गुस्सा है। इन सच सेटअप circumstances time has come to pass the bold order to teach the lesson to the public servant working on the higher positions of government if they avoided their official duty, showing utter disregard to the law of land, and their act can be constituted as a criminal act. उनका हर व्यवहार ऐसा लग रहा है कि एक सर्वाधिक आपराधिक व्यवहार वो कर रहे हैं और वक्त आ गया है जब कानून को अपना काम करना पड़ेगा। इसीलिए मित्रों, और ये कहानी उसी मुंबई की है जिस मुंबई में दिशा सालियान का केस चल रहा है। भले ही ये सेशन कोर्ट का ऑर्डर हो, मजिस्ट्रेट से भले ही उन्होंने सांठ-गांठ कर लिया हो, लेकिन अगर सेशन कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है, इसका मतलब क्या हुआ? एटमॉस्फेयर, फिजा बदल रही है। अभी तक क्या फिजा थी कि वो मेरी मां को हार्ट अटैक हो गया है, इसलिए एक्सटेंड कर दीजिए, हियरिंग एडजर्न कर दीजिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नहीं नहीं नहीं, हमें डिजिटल प्रूफ मिला है दिशा सालियान के पिता की तरफ से, हम उसका फॉरेंसिक ऑडिट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमको कैमरे का, अभी हमको सीसीटीवी फुटेज मिला, उसका फॉरेंसिक एडिट कर रहे हैं। ये सारे आर्गुमेंट पिछले 2025 मार्च से लगातार कोर्ट में दिए जा रहे हैं और अंततः चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि सारे आर्गुमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये बकवास बंद करो। अब यहां तो इतना ग्रॉस
नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं है, क्रिमिनल सांठगांठ है। नेग्लिजेंस आप इसे नहीं कह सकते, क्रिमिनल सांठगांठ है। कैसे? जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अदालत मांग रही है, अदालत में नहीं दे रहा है। इंक्वायरी रिपोर्ट मांग रहे हैं, नीलेश ओझा नहीं दे रहा है। एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है। भाई तुमने ही जांच किया ना, अगर तुमने सेक्शन 174 के तहत जांच किया तो सेक्शन 174 के तहत की जो रिपोर्ट है वो दे दो अदालत में। क्यों नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहा है। नीलेश ओझा को दे दो, नहीं दे रहा है। इसीलिए चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि सेक्शन 174 का कोई मतलब नहीं हुआ। अब क्या होगा? सीआरपीसी 166, आईपीसी 166 के तहत अब तुमको एफआईआर दर्ज करना था और तुमने नहीं किया। यही सेक्शन लगा है इसमें, यही सेक्शन जो सेशन कोर्ट ने जिस सेक्शन का हवाला देते हुए माफ कीजिएगा जो ऑर्डर पास किया है, इसी सेक्शन के आधार पर दिशा केस में ग्रॉस नेग्लिजेंस का मामला बनेगा। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि सचिन वाजे कब तक खैर मनाएगा, परमवीर सिंह कब तक खैर मनाएंगे। सारे कम से कम 11 पुलिस वाले नपेंगे दिशा के केस में, कम से कम 11। इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। 2011 के जो केस था उसमें जो वर्डिक्ट आया और अब ये जो वर्डिक्ट आया, ये सब वर्डिक्ट एक ही दिशा में कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे हैं, न्याय में थोड़ा देर जरूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने जो कहा था आपको कि मोदी नहीं बचा पाएंगे, फडणवीस नहीं बचा पाएंगे, कोई नहीं बचा पाएंगे ठाकरे गैंग को। अगर उसने अपराध किया है, अगर की तो कोई बात ही नहीं है, अपराधी आरोपी नहीं बचेंगे। ये पूरी फिजा, पूरा यूनिवर्स अब दिशा केस को सपोर्ट कर रहा है और ये केस भी आने वाले दिनों में नजीर बनेगा, कम से कम पुलिस वालों के लिए, क्योंकि सेशन कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि हायर ऑफिशियल के लिए अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है, उनके नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो डीजीपी महाराष्ट्र के ध्यान से सुन लीजिए और मुंबई के पुलिस कमिश्नर ध्यान से सुन लीजिए, ये चेतावनी आपको है, आपके लिए आदेश आ रहा है। अगली सुनवाई में आपके लिए आदेश आएगा और पूरी मीडिया उसे छापेगी, ब्रॉडकास्ट भी करेगी और चलाएगी भी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।